कांग्रेस के नेता भी और राष्ट्रीय प्रवक्ता। बहुत शुक्रिया आपका सुरेंद्र जी। इस तरह की घटनाएं मन में बहुत प्रश्न चिन्ह खड़े की जाती हैं। 90 घंटे के बाद भी मुख्य शूटर नहीं पकड़े गए। हालांकि बुलडोजर चला, आज 2-3 के घर गिरे, लेकिन पर्पज सॉल्व नहीं हो रहा। और देखिए, मुझे तो आज बड़ा डिबेट प्रारंभ करते ही बड़ा दुख हुआ। दूसरे सुरक्षाकर्मी की भी मृत्यु हो गई, शहादत हो गई उसकी। ब्रजेश भाई, मुझे सबसे ज़्यादा दुख जो है उन पुलिस कर्मियों का ही है। मैं आपको बहुत जिम्मेवारी से कहता हूं कि वो बगैर किसी बात के मारे गए हैं और इस माफिया राज में मारे गए हैं। अभी संजय भाई हमारी बात का प्रतिवाद करेंगे, हो सकता है आप भी करने लगें। इस पूरे उत्तर प्रदेश में माफिया राज ही चल रहा है। एक तरफ तो योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि साहब हमने माफियाओं को ख़त्म कर दिया, तो अगर ख़त्म कर दिया तो वो ख़त्म वाले क्या भूत माफिया आए थे इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देने? माफियाओं की आंखों में आपने कोई खौफ देखा? कैसे बम चला रहे थे, कैसे गोलियां चला रहे थे, वो भी सुरक्षित कहे जाने वाले इलाहाबाद में, आपके सामने है। तो उत्तर प्रदेश में किस्म किस्म के माफिया हो गए हैं। एक सरकारी माफिया हैं, एक ये वाले माफिया हैं, एक सरकार में बैठे माफिया हैं, एक पुलिस वाले माफिया हैं। आप देखिए, हर आदमी माफियागिरी कर रहा है। एक माफिया काम कर रहा है, वो जिस तरीके से हमारे पुलिस वालों की शहादत ले रहा है, उमेश पाल को मार रहा है, अपनी दुश्मनी में मार रहा है। दूसरे माफिया वो हैं कि जो बगैर अदालती आदेशों के इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तीसरे माफिया वो पुलिस वाले माफिया हैं जो विवेक तिवारी को मार दे रहे हैं, जो कानपुर से एक व्यापारी जो गोरखपुर गया हुआ है उसको मार दे रहे हैं, जो इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह को मार दे रहे हैं। इस तरीके की जो सारे के सारे जो माफियागिरी चल रही है ना, ये पूरी की पूरी माफियागिरी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नेतृत्व में। वो वीडियोस देख के आपको क्या महसूस हुआ? मैं सर थ्रिल्ड हूं। मैं आपसे बताऊं, अजीब सा लग रहा है मुझे। ये लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस का, उत्तर प्रदेश की सरकार का कोई खौफ ही नहीं है उनमें। आप देखिए ना, आप एक तरफ हम लोगों को कहते थे, आप भी कहते थे, हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र भी कहते थे, तो सभ्य मित्र हैं, बाकी सब लोग क्या, वो मुख्तार अंसारी को पंजाब में पकड़े हुए हैं साहब, मुख्तार अंसारी को नहीं आने दे रहे हैं। अब मुझे बताइए, पिछले 3 साल से एक पेशी उत्तर प्रदेश में नहीं हुई अतीक की, एक भी। गुजरात में सुरक्षित रखे हुए हैं उसको, उपचुनाव लड़वाते हैं फूलपुर से उसको। मैं आपको क्या क्या बताऊं आपसे। एक पेशी अगर उत्तर प्रदेश में उस माफिया की हुई हो तो कोई बता दे हमको। आप बता देना उसका साम्राज्य फल फूल कैसे रहा है आपके राज में। आपके राज में उसका साम्राज्य फल फूल रहा, और आप मकानों पे बुलडोजर चला रहे हैं कानपुर वालों के, दीक्षित परिवार के एक झोपड़ी को हटाने के लिए बुलडोजर चला रहे। आप देखिए, बुलडोजर भय का प्रतीक है। मैं जिम्मेवारी से कहता हूं कि आपसे भी असहमति है मेरी दो चीजों को लेकर। बगैर अदालती आदेश के बुलडोजर चलाना, बगैर किसी बात के किसी को भी अवैध कह देना, बगैर किसी, हाँ, अदालती आदेश के साथ बुलडोजर भी चले, अदालती आदेश के साथ कठोर से कठोर कार्रवाई हो, लेकिन अदालत का काम है न्याय, अदालत का काम है लोगों को न्याय देना। तो मैंने ये कब कहा कि बुलडोजर न्याय का प्रतीक है? नहीं, आपने नहीं कहा। मैं पहले ही मैं आपसे सुरक्षा की मांग कर रहा हूं। ठीक बात है, ठीक है कि नहीं? मैं बिल्कुल पूरी तरीके से, तमाम जगहों पे लोग कहते हैं साहब कि क्या नाम, बुलडोजर जो है, बुलडोजर राज है, बाबा का बुलडोजर है। अरे बाबा का बुलडोजर भय का प्रतीक है भाई। सर, आप इतने चैनलों पे डिबेट करके आते हो ना कि सम टाइम आपको वही चीजें आपकी ना एंकर वाली रिसाउंड करती रहती है। बिल्कुल। हमें एक दिन संजय चौधरी ये बात बता रहे थे, मुझे ये बात कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। बोलिए राजपूत जी। तो मैं दूसरी बात आपसे जो कहना चाह रहा हूं कि जो माफियाओं का राज चल रहा है उत्तर प्रदेश में, इन माफियाओं के राज से मुक्ति चाहिए जनता को। चाहे वो पुलिस का माफिया हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार का माफिया हो, कहने के साथ मिट्टी में मिला देंगे। अरे भाई, आज तक कहना, कल तक क्या अखिलेश यादव या प्रियंका गांधी जी मुख्यमंत्री थे जो आज आप मिट्टी में मिला रहे हो? पिछले 6 साल से मुख्यमंत्री कौन था? पिछले 6 साल से सरकार किसकी थी? आप बताइए ना, जो आज आप मिट्टी में मिलाने का प्रण ले रहे हैं। जांच और कार्रवाई चल रही है, आप उससे संतुष्ट हैं कि कुछ और चाहते हैं? मैं जिम्मेवारी से चाहता हूं कि अदालत के हिसाब से बिल्कुल कानून सम्मत कठोर से कठोर कार्रवाई हो, निर्दोष को ना प्रताड़ित किया जाए। सर, मैं तो उत्तर प्रदेश की सरकार से डिमांड करता हूं, और सबको करना चाहिए, शहीद पुलिस कर्मियों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपया का मुआवजा, 1-1 करोड़ रुपया का मुआवजा हमारे शहीद पुलिस कर्मियों को मिलना चाहिए। मैं जिम्मेवारी से बिल्कुल आपकी बात के समर्थन में और आगे बढ़ता हूं। 1-1 करोड़ तो ये देंगे ही, मैं जिम्मेवारी से कहता हूं कि इससे ज्यादा मिलना चाहिए। उन 2 बच्चे, नए बच्चे हैं सर, एक निषाद लड़का है, एक संदीप मिश्रा लड़का है, दोनों नए बच्चे थे। उनकी गलती क्या है, कोई मुझे बता दे। मैं क्या नाम, ये जो माफिया जिन लोगों ने मारा है, मैं उनसे भी पूछता हूं कि उनकी क्या गलती है। भाई, तुम्हारी बदमाशी का आपस का था, तो अगर तुम उसको मारते, समझ में आती बात, तुमको पुलिस मारती।
लेकिन तुमने पुलिस वालों को क्यों मारा? पुलिस वालों के सर, ये ऊपर कैसी बात हुई कि कोई किसी को मार दे, आप इसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? नहीं, तुम्हारी उससे दुश्मनी तो तुम मार दो। नहीं सर, नो सर, मेरी बात को गलत ले गए आप ही ने बोला सर। नहीं सर, मैं शायद हो सकता है कि कोई हाँ, भावावेश में कह गए, ग्रामेटिकल मिस्टेक हो। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि पुलिस वालों को मारना तो किसी भी सूरत में किसी भी माफिया को आप जायज नहीं ठहरा सकते। बाकी जो माफिया वार जो चलता है उसको तो आप अलग से देखेंगे ना, कि एक बदमाश दूसरे बदमाश को मार रहा है, वो गलत है। लेकिन मैंने तो कल सुझाव दिया उत्तर प्रदेश कि एक एंटी माफिया सेल बना लो और उसकी प्रदेश स्तर पर मॉनिटरिंग करो। सुन लीजिए ना, ये बना रखी है इन्होंने। कहां सर? अरे मैं पिछले 6 साल से बना रखी है। आप जिस दिन योगी आदित्यनाथ जी सरकार में आए थे, पहले 100 दिन के लक्ष्य में था इनके एक एंटी रोमियो स्क्वाड, एक एंटी माफिया स्क्वाड, एक एंटी भू माफिया स्क्वाड। उस एंटी भू माफिया आपने तो आप संतुष्ट नहीं है जो कुछ भी कार्रवाई हो रही है? आपने बहस करी थी सर एंटी भू माफिया स्क्वाड पे। इन्होंने एंटी भू माफिया स्क्वाड 6 साल में, मैं पूछ तो रहा हूं संजय चौधरी जी से कि ये हास्यास्पद ही तो है कि आज योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि साहब माफियाओं को मिट्टी में मिला। अरे 6 साल से क्या अखिलेश यादव या प्रियंका गांधी जी मुख्यमंत्री थे? बताएं ना ये लोग। और सबसे बड़ी चीज, माफियाओं का जवाब आप माफियागिरी से, ये आपकी भाषा है सदन में? किसी के पिताजी को कुछ कह दे रहे हैं, किसी के बच्चे को कुछ कह दे रहे हैं, किसी को कह रहे हैं तुम्हारे बाप, किसी को कह रहे हैं तुम्हारी मां। क्या मतलब है ये? आप इतने भावावेश में, आप अपनी सरकार नहीं चला पा रहे हैं, आपके पुलिस अधिकारी आपके उसमें नहीं है, माफिया आपके हाथ में नहीं है, आपके राज में माफिया बेखौफ है और आप जो है अपना गुस्सा नहीं रही। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी, ये उचित नहीं है। मैं रोहित अग्रवाल को आमंत्रित करता हूं डिबेट में, राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं। शुक्रिया रोहित जी कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इलाहाबाद की घटना को आपने